हम सुकून से न पढ़े, कल नमाज पढ़ो, लेकिन जितने देर तक लोग सजदा करते हो उतने देर तक करना। कहा था कि कोई ये ना सोचे कि मक्कारी कर रहा है, ये ना कोई सोचे और बुरा समझे, जल्दी जल्दी पढ़ के इनका तबीयत नहीं लगे, इतने बड़े लोग तुम्हारी बुराई करे तो तुम्हारी अजमत बुलंद हो। और घर आओ रात में अकेले में इतना लंबा सजदा करो कि रात हो जाए, इतना लंबा सजदा करो कि रात हो जाए। पता क्या चला, मकाम नबूवत व रिसालत ऐलान करने का मकाम है। ए लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मेरा कलमा पढ़ो, इस्लाम लाओ। और मकाम में बनाए छुपाने की चीज है, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं कहानी कर रहा हूँ, मुझको कुछ आता जाता नहीं, मैं किसी काम का नहीं, मैं तो खुद खतावार हूँ। वो खतावार कहते हैं अल्लाह की दुआओं से बजाने की सदा। ये मकाम विलायत की है, मकाम विलायत। नमाज पढ़ते हो कहाँ? कहा तो ईशा की नमाज के बाद वजू रहे, फिर भी वजू पर वजू सवाब की नियत से ताजा वजू की। कहा वजू का एक तस्वीर ले लेना जिसमें 100 दाने हो, 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, 1000 मरतबा। अब पढ़ने के बाद दुआ मांगना तो पहले दरूद, फिर दुआ मांगकर फिर बाद में लास्ट में दरूद। तो कहा ठीक है हुजूर, समझ गया, चलने लगा। तो हज़रत ने कहा सोचा और कोई बढ़िया पांव वाला दुआ बताएंगे, पांव वाला क्या भी हो जाएगा मेरा काम। कहा क्या समझ लिया? कहा बस 1000 मतलब इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, ताजा वजू करना है और दुआ मांगनी है। कहा किसके लिए? कहा दुआ मांगेंगे कि अल्लाह हमारा कारोबार चला दे, हमारी बीवी सेहत हो जा करना है। क्या कहा? नहीं। कहा हुजूर कब? बेटी के लिए? कहा नहीं। बेटा के लिए? कहा नहीं। अपनी दुकान के लिए? कहा नहीं। कहा अपने मकान के लिए जो रुका हुआ है? कहा नहीं। कहा अपनी सेहत के लिए? कहा नहीं। कहा अब्बा के लिए? कहा नहीं। अम्मा के लिए? कहा नहीं। भाई के लिए? नहीं। बहन के लिए? नहीं। घबरा गया, घबरा गया। तो हम के लिए मांगी दुआ? कहा सुनो, दुआ तुमको इसके लिए मांगना है कि पढ़ के दुआ मांगना है, अल्लाह जो मैंने 1000 मरतबा पढ़ा इसमें गलती हो माफ फरमा, और इसकी बरकत से दूसरे मुसलमान भाई बहन जो परेशान है उनकी परेशानी दूर कर दे। आज जो रास्ते से भटक गए उन्हें रास्ते पर ला दे। यही तो नहीं हजम होगा। वजू हम बनाए, नमाज हम पढ़े, 1000 मरतबा हम पढ़े और मांगे दुआ दूसरों के लिए। दिन में कहा हाजरा अपनी परेशानी तो है ये है, लेकिन जितना उसे परेशान नहीं ना, उसे कहीं ज्यादा दूसरे के सुख चैन से परेशान ये कुछ बोलने वाले थे। चाहता है वही थे, समझ गए कि क्या बोलने वाला। तो मरता करता में कहा चला यह नुस्खा अपनाए। तो फिर सोचा कि कैसे हम सबर करें कि अपने लिए न मांगा, अब दूसरों के लिए मांगेंगे, कैसे सबर होगा मुझको। तो दिल में सोचा कि दिन इतना लंबा ना हो जाता कि अगर 25-30 साल हमारी जिंदगी बाकी है तो 25 साल का दिन हो जाता, न रात आती न दुआ मांगते, मर जाते। दूसरों के लिए मांगने में इतनी कठिनाई, लेकिन इसके सोचने से, हमारे सोचने से क्या होगा? अल्लाह ने जो कानून बना दिया उसी कानून के तहत सूरज निकलेगा और डूबेगा। सूरज डूब गया, मगरिब पड़ा, ईशा का वक्त आया। अब दिल दकनीन लगा दूसरे के लिए, अभी तो वो से लाठी चली गई, बात लाठी चली गई। अब दूसरों के लिए दुआ मांगो। पढ़ा, उसने दुआ मांगी, हे अल्लाह, अपने लिए निकल रहा था दुआ मांगी, हे अल्लाह
मुझको ख्याल आ गया, ए अल्लाह बेटी नहीं, ए अल्लाह मेरी भी ये भी नहीं, ए अल्लाह मेरा मकान है अगर ये भी नहीं। अब कहा ए अल्लाह आप कहना चाहिए तो जल्दी से कहो, अपने आप को झिझिला के कहा ए अल्लाह दूसरे मुसलमान भाई उसकी परेशानी दूर कर दे, ए अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर दे। अपने लिए मांगता था आधा घंटा, दूसरे दिन को छिटुए मांग गया जैसे मांगा, हाय हाय वाह वाह, जैसे मांगा इरशाद फरमाएगा फरिश्तों, फला का बेटा फला, फला की बीवी फला, फला की बेटी फला, ये दुआ मांगी है, ये दुआ रद्द न हो कबूल कर लिया जाए। ऐसे कहा रद्द न हो कबूल कर लिया जाए, फरिश्ते उछल गए, उछल गए। तो फिर दूसरी आवाज आएगी, फरिश्तों अब सुनिए, फरिश्तों मैं पाक हूं, पाकों को पसंद करता हूं और पाकों की दुआ कबूल करता हूं। शर्त, फरिश्तों का चेहरा नूरी फिर मुजमहिल हो गया। एक फरिश्ते ने दूसरे को कहा क्या हुआ? कहा दुआ जाते जाते अरज गई, निकलते निकलते फंस गई। का मतलब का नहीं समझा। अल्लाह ने जो पाक कहा कि मैं पाक हूँ, पाकों को पसंद करता हूँ, बहुत मुक्ति की बात है, बहुत सुने होंगे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस जलसों को आपने देखा होगा, लेकिन कभी छोटी छोटी महफिलों में हम जैसे छोटे छोटे लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो ये तकरीर नहीं है, तकरीर तो हमारी सुन चुके हैं ना, फिर मैं अपने रंग पे आऊंगा तो उछला दूंगा, कुदा दूंगा, लेकिन मतलब कुछ नहीं निकलेगा। और जहाँ काम की बात हो तो नॉर्मल गुफ्तगू होती है, तब जहन में बात आती है। तो समझिए आज दर्शगाह में पढ़ा हूं ना, दर्शगाह आपके समझिए कुरान की तस्वीर, जिस बच्ची की शादी है मुकद्दर का नाम करे और शादी के मौके पर रही है, उसका वाक़या बताया जा रहा है, कुरान की तस्वीर बयान करती है। मुकद्दर पर नाज करे और जो लोग बैठे हैं वो भी अपने मुकद्दर पर, जो लोग यहाँ बैठे हैं मर्द हो या औरतें, अपने अपने दिल में सोच लीजिए जो कुछ अल्लाह से मांगना है, कुरान सोच लीजिए अल्लाह फरमाए और ये वही हमारे नूर का है। अल्लाह सोचो, अल्लाह ने कहा फरिश्तों मैं पाक हूं, पाकों को पसंद करता हूं। गौर कीजिएगा, जरा इधर उधर जाएगा तो मसला नहीं समझिएगा। पाक हूं, पाकों को पसंद करता हूं और पाक दुआ कबूल करता हूं। फरिश्ते का चेहरा मुजमहिल हो गया। तो फरिश्तों ने पूछा, कहा मतलब नहीं समझे? कुर्ता पाक, टोपी पाक, रुमाल पाक, दाढ़ी पाक, चेहरा पाक, पेशानी पाक, घुटना पाक, जानू पाक, पुष्ट पाक, शिकन पाक, कदम पाक, जनाब पाक, जगह पाक। कुरान छू सकते हो, कयाम में आ सकते हो, कलमा पढ़ सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, जनाजे में जा सकते हो, कब्रिस्तान में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, चिल्ला सामने बैठकर अल्लाह 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 कर सकते हैं, इसकी इजाजत है, कर सकते हो। लेकिन रब ने जिस पाकी की बात की है, तो कुर्ते की पाकीज़गी नहीं, टोपी की पाकीज़गी नहीं, जिस्म की पाकीज़गी नहीं,
कल्ब पाक हो, इरादा पाक हो, सोच पाक हो, बयान पाक हो, तुम्हारी जिक्र पाक हो और अंदर बातिन पाक हो, बस बाकी की बात कर रहा है। लेकिन ये दुआ मांगने वाला टूटता पाक, तो भी पाक, जगह पाक, लेकिन कल्ब पाक नहीं है, इरादा पाक नहीं है, सोच पाक नहीं है। आई मुसलमान, आपने मुस्तफा का मकसद था कि ज़ाहिर भी पाक हो और बातिन भी पाक हो। सब लोग हाथों को उठाएंगे, मोहम्मद फजलदार इरादा पाक हो, दुआ फंस गई। फिर अल्लाह का लाज किसकी रखी जाएगी? दुआ तो फंस गई, लेकिन रब लाज रख रहा है किसकी? नुस्खा बताने वाला कौन है? इसकी लाज रखी जा रही है, नुस्खा बताने वाला कौन है? महबूब का महबूब, उसका 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 महबूब, महबूबों का महबूब। और ये जमात महबूबीन की है, महबूब के महबूब ने बनाया है। इनकी इज्जत रखना है, तो आज तीसरी मर्तबा आती है। फरिश्तों, सारे फरिश्तों ने कहा अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। जैसे कहा तो ऐसा न करूं कि पहले इसको पाक कर दूं, पहले इसको पाक कर दूं। देखा आपने, मांगा दूसरों के लिए, पहले किसको मिला है? गौर कीजिए ना, पहले किसको मिला? मांगा दूसरों के लिए, पहले किसे मिला? उसे अल्लाह कराए। इस दुआ को कबूल करेंगे तो दूसरों का भला, तो कबूलियत के लिए पहले शख्सियत को पाक करे, शख्स को पाक करे, को पाक करे, इंसान को पाक करे। जब ये पाक होगा तो इसकी पाकी की बुनियाद पर इसकी दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह ने क्या कहा? मैं पाक हूँ, पाकों को पसंद करता हूँ, पाकों की दुआ कबूल करता हूँ। तो जैसे अल्लाह ने पाक किया, अल्लाह का पसंदीदा हो गया। क्या हो गया? अल्लाह का पसंदीदा हो गया। अब क्या लोगे? अब क्या लोगे? बोलो ना, अब क्या लोगे? अल्लाह के पसंदीदा, जो अल्लाह का पसंदीदा है, अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? महबूबियत में आ गए ना। तो ये अहमद मुस्तफा का मकसद ये था कि खुद न खाओ खिला दो, खुद न खाओ खिला दो, खुद आराम करो आराम दे दो, पहना दो, अब दूसरों के लिए मांगो। जब दूसरों को आवाज करोगे, खुदा तुम्हें यहाँ भी आवाज करेगा, वहां भी आवाज करेगा। तुम ये बोली, अरे या तू खेले के गुलाम नहीं हो, बल्कि रहमतुल्लिल आलमीन के गुलाम हो, रहमते खुदा के गुलाम हो, नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तो रहमतुल्लिल आलमीन। और उनके आने से बेटियां मारी नहीं गई बल्कि पाली गई। बेटियां पाली गई। क्यों मारते थे लोग बेटी? मेरे रहते हुए जीते जी कोई दूसरा मेरा दामाद बनेगा, ऐसी जिंदगी पर लानत। उन लोगों का कहना था माजल, बेटी इसलिए पालू कि मैं अपनी बेटी को किसी के निकाह में दे दूं, मोछा कट जाएगा। मोछ टाइट रहे न रहे, बांस में बाजे बांसुरी, बेटी दफन करो। तो महबूब आने वाली चीज का नाम नहीं है, अभी शहजादे ने बताया, अभी आगाज है, मेरा लड़का है और दुआ है कि आगे तरक्की करे, समझाना पाया। महबूब देने की चीज नहीं है, महबूब हटाने की चीज नहीं है, महबूब भेजने की चीज नहीं है, महबूब यानी कसम लिबास पहना
जरूरत है, न मंदिर में चलने की जरूरत है, न खाने की जरूरत है, न सोने की जरूरत है, न कहने की जरूरत है, न दिखावा की जरूरत है, न मार्केटिंग की जरूरत है, न किसी का मां पत्थर खाने की जरूरत है, न कूड़ा करकट फेंकने की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुस्तफा मक्के में चल ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए। मुस्तफा मक्के में जा 40 साल सीधा से निकाह कर ले ताकि मेरे बंदों को बेदा का मकाम मालूम हो जाए। मुस्तफा बना को पैदा मेरा दामाद है। ये आमद मुस्तफा की बरकत है। मुस्तफा मदीने में टहलो। क्या लोग उससे पहले नहीं टहलते थे? मुस्तफा टहले तो टहलना, उस टहलने से मतलब समझ रहे हो? मेरी हर बात पर गोशा निकलता है। चक्रोट सीधे नेशनल हाईवे से नहीं जाता, बल्कि बाईपास पुलिया चक्रोट सब दिखाता हुआ जाता है। टहलने नहीं आता था। चलते थे लोग, मक्का में चलते थे, बाजार में जाते थे, तजारत करते थे, औलाद पैदा करते थे, खाते थे, सोते थे, जागते थे, मुस्कुराते थे, हंसते थे। यानी सारा काम था। जंगे हो रही थी, महबूब जाओ जंग करो, बंदों को जंग का तरीका मालूम हो जाएगा। मुस्तफा ने भी जंग किया, हुक्म दिया, लेकिन तरीका क्या था? मुस्तफा जंग के दिखाओ। चलने वाला भैरवपुर के गली से गुजर रहे हो, आंखें नीची हो, आंखें नीची हो, न किसी के जंगले पर, न किसी के खिड़की पर, न किसी के दरवाजे पर। क्यों? इसलिए कि हो सकता है मकान के मालिक की इज्जत जंगले से नजर न आ जाए, दरवाजे से उसकी इज्जत नजर न आ जाए। कमरे में कहीं बहू बेटी बैठी ना हो, जंगले पर नजर रखो तो उनकी बहू बेटी पर निगाह भटके नहीं, दरवाजों पर भटकाओ नहीं, उधर निगाह फिसलेगी। हो सकता है पत्थर के टुकड़ों में तुम्हारे पाँव में ठोकर न लग जाए, उधर इज्जत बचेगी, इज्जत महफूज होगी, इधर पाँव बचेगा। और सुन लो, मुस्तहकम कानून अल्लाह ने बनाया है, अगर तेरी नजर किसी के जंगले पर भटकी तो याद रखना किसी गैर की नजर तेरे जंगले पर भटकेगी, किसी गैर की नजर तेरे जंगले पर भटकेगी। तो इसलिए चलने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, ये सब मेरे मुस्तफा ने बताया। आज क्यों इस कतर बाल कटवा कर हर बंदा जवान हाथ में धागा बांधा है? कौन हो? कहां से रहने वाले हो? किसकी उम्मत हो? क्यों धागा बांधा? क्यों छल्ले पहने? क्यों जंजीर पहने? क्यों अफान की कटील कटाई? यहूदी होना चाहता है, नसरानी बनना चाहता है, मजूसी बनना चाहता है। हमें तेरा मुकद्दर था कि अल्लाह ने तेरी रूह को उस मां के सिकम में जो जिस्म बना था उस जिस्म में दाखिल करवाया, जो मोमिना मां है, जो मुसलमान मां है। उस मां के पेट में यानी तुम्हारी रूह को 4 महीना 10 दिन के बाद दाखिल करके तुम्हें जिंदगी का दावा बना दिया। इसीलिए कि आने के बाद तुम रहो मुसलमान। तरीका मजूसी का, तरीका हिंदुओं का, तरीका यहूदियों का, तरीका नसरानियों का, तो परेशान कौन रहेगा? भूत किसके घर में, जिन्नात किसके घर में, खबीस किसके घर में, जादू कहाँ चलेगा, तो कहाँ काम करेगी, नजर किसको लगेगी, परेशानी कहाँ आएगी, कौन पीटा जाएगा, कौन काटा जाएगा, कौन घिसेगा जाएगा। इसलिए मुस्तफा आए थे तो उनका कर्मा बढ़ो और घिसेते जाओ। मालूम है घिसेटने के बाद मकाम कितना बुलंद होता है। मुस्तफा का कर्मा बढ़ा, जब
कोई तादाद रखी थी मुसलमानों की, घसीटे गए तो मंदिर इतनी बुलंद हुई कि आराम नदी को सुबह नदी को सुबह नमदार। ये है तेरा मकाम और तुम भीख मांग रहे हो दर दर, ठोकरे खा रहे हो दर दर। और बेटा को आया छोड़ो और मोबाइल दो बेशक और बेपर्दगी का मुजाहिरा करो, सिस्कियां लोगे। ये तो दुनिया है, अभी उकबा बाकी है, वरना अभी सजा मिल जाती है। रहमतुल्लिल आलमीन का ज़माना है, इसलिए बचते चले जा रहे हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। मौला ताला हम सबको एक और नेक बनाओ, नेक बनाओ, गुलाम मुस्तफा बनाओ, गुलाम वली बनाओ। अल्लाह की बारगाह में कभी बिस्तर पर रोया, रात में रो, गुनाहों को याद करो, कहाँ कहाँ क्या बोला उसको याद करो, सोने जाओ। आज दिन भर में क्या क्या बोला, कहाँ कहाँ बोला, मेरी बात से किस किस का दिल दुखी हुआ, कहाँ कहाँ गया, कहाँ न जानी चाहिए वहाँ गया। इसको औरतें भी सोचे, मर्द भी सोचे, जवान भी सोचे, सब सोचोगे। अपने अपने घर को कंट्रोल करो। इस जमाना में शेख अपनी अपनी देश कोई किसी को नहीं करेगा। अपनी बेटा को हम सुधारेंगे, अपनी बेटी को मैं सुधारूंगा, बेटी को मैं सुधारूंगा, माँ को मैं कहूंगा। ना हम किसी को माँ को कहेंगे, न मेरी माँ कही जाएगी, न किसी की बेटी को कहेंगे, न मेरी बेटी कही जाएगी, न किसी के भाई को कहेंगे, जवाब में मेरा भाई कहा जाएगा। किसी के बेटे को कहेंगे, जवाब में मेरा बेटा कहा जाएगा। मैं किसी को कहूंगा, जवाब में मैं कहा जाऊंगा। इसलिए किसी को न कहो, अपना अपना घर संभालो, अपना अपना घर संभालो, अपना अपना बेटा संभालो, अपनी अपनी बेटी संभालो, अपनी अपनी बीवी संभालो, अपनी अपनी बहनें संभालो। जरा सी निगाह कर लो तो जो तुम्हारी बहनों का इज्जत का दुपट्टा सिमटते सिमटते कांधे का रुमाल बन गया है। ए जवान भाई, जरा सा रुख कड़ा कर लो तो हो सकता है गुलामी हुसैन बनकर रुख कड़ा करोगे तो बहन का वो हिजाबी दुपट्टा धीरे धीरे फैल कर इज्जत आबरू की चादर बन जाएगा, उसके हिजाब की चादर बन जाएगा, कहीं से खात्मा बन जाएगा। मेरे दोस्तों, कितना कहूँ कितना कहूँ, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। अल्लाह की बारगाह में मैं आप सबको गवाह बनाकर इतनी देर जो खिताब हुआ नाते